बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए जी। तो आज मैं लेकर आई हूँ पाए की रेसिपी। ये है मेरे पास बड़े पाए 2 kg और ये तकरीबन आधा किलो से कम है। पाव ही समझ लें, एक पाव से ऊपर कम नहीं होगा। प्याज और ये 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें और ये लहसुन चॉप किया हुआ। जब बड़ा बड़ा काट लिया आप, ये इस तरह की पोथी से मैंने का छील के तो वो काट लिए। जो इसमें खड़े मसाले जाएंगे वो है मेरे पास दालचीनी, 2 मोटी इलायची है, ये इस तरह के 2 छोटी हैं, 1 चम्मच ज़ीरा और ये लौंग है 5 से 6 और ये थोड़ी सी ब्लैक पेपर या काली मिर्च कह लें, ये टच के लिए। इनको मैं इस तरह इसमें शामिल नहीं करूँगी, वो आप आगे चल के बताते हैं कि कैसे इनको डालना है। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखें आधा कप मैंने तकरीबन इसमें ना घी का डाला है। ऑयल ना डालिएगा, घी डालें, घी से ये ज़्यादा मज़े के बनते हैं। क्या देसी घी तो डालें तो वो तो क्या ही बात है, मैंने देसी घी डाला है। अगर आपके पास कोई भी घी है तो आप डाल सकते हैं, मक्खन भी डाल सकते हैं। हम थोड़ा सा प्याज को करते हैं ब्राउन, ज़्यादा नहीं करेंगे। जो पाए थे इसको मैंने, इसका एक अपना होता है इसमें स्मेल सी पाए की, उसको मैंने नमक डाल के 2 चुटकी और उसमें सिरका डाला है मैंने 4 से 5 चम्मच और इसको आधा घंटे के लिए भिगो के रखा और मैंने वो धो के तो अच्छे से रख लिए। तो अब हम इनको पकाना स्टार्ट करते हैं। और ये मैंने जो मसाले बताए हैं आपको, इनको हमने इसकी पोटली बनानी है। ये मलमल का कपड़ा है मेरे पास, इस तरह का छोटा सा, इसको साफ अच्छे से मैंने धो लिया और ये सारी चीज़ें हम इसमें बांध देंगे और वो डालेंगे कब, वो आगे चल सकता है। तो ये देखें, अब हम प्याज हमने इतना सा कर लिया ब्राउन, ज़्यादा नहीं करना। इसमें लहसुन डालते हैं, अदरक और टमाटर नहीं जाएगा इसमें, आपकी मर्ज़ी है, आप डाल सकते हैं, लेकिन अदरक टमाटर जो है वो इसमें नहीं जाता ज़्यादातर। कुछ लोग इनको पहले बॉईल करते हैं, हर अपना अपना तरीका होता है, लेकिन मैं अपने तरीके से आपको बता रही हूँ। जो किसी को अच्छा लगे, सभी अच्छे बनाते हैं, ये नहीं मैं कह रही, लेकिन ये है कि बॉईल करने के बाद ये अच्छे तरीके से भुने नहीं जाते और इसकी एक कच्चा सा जो स्मेल रह जाती है, वो इस तरह आप पकाएंगे तो इसका जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा अगर आप इसको 4 से 5 मिनट तक भून लेते हैं अच्छे से। और लहसुन और प्याज तो वैसे भी गल जाता है जो भी आप डालेंगे, क्योंकि इनका टाइम इतना होता है तो ये हर चीज़ इसकी एक जान हो जाती है, गल जाती है बिल्कुल। अब मैं इसमें डालती हूँ नमक, जीरे, पहले आप थोड़ा सा पानी डाल के तो फिर मिर्चें डाला करें, ताकि वो मिर्च जो होती है फिर वो उल्टी नहीं, ऐसे गले को जलती है नीचे। 1 चम्मच इसमें सूरज मिर्च का जाएगा, आधा चम्मच हल्दी है, और ये 1 चम्मच मेरे पास कुटा हुआ सफ़ेद धनिया, सॉरी सफ़ेद कह रही हूँ, जिस सफ़ेद ही होता है धनिया पाउडर। और इसमें घी ना ज़्यादा डालें, घी पूरा ही डालें, घी ज़्यादा इसका अपना कुदरती तौर पे भी पाए में होता है, तो घी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं होती। और नमक भी आप थोड़ा सा डाल सकते हैं, बाद में आप चेक करके डाल सकते हैं अगर आपको ज़रूरत पड़े तो। और अब हम इसमें ये सब्ज़ मिर्चें डाल देते हैं और इसी टाइम पे हम सारे पाए जो है वो भी इसमें डाल के
तो 5 मिनट तक भून। तो ये देखें मैं इनको अब 5 मिनट तक भून के फिर आपको बाद में दिखाती हूँ कि पानी वगैरह इसमें कितना डालना है। 5 से चाहे आप 10 मिनट भूनें या 8 मिनट, अगर आपको जल्दी है तो कम से कम 5 से 7 मिनट तो लाजमी भूनें। तो ये देखें मैंने इनको 5 मिनट तक भुना है। अब मैं इसमें आधा कप ये दही का डालती हूँ और इसको आंच स्लो करके 2 मिनट के लिए और भूनती हूँ। दो मिनट के बाद मिलते हैं जी। तो 2 मिनट के लिए मैंने अब इनको और भून लिया। अब इसमें मैंने दूसरी साइड पे चूल्हे पे गर्म पानी रखा हुआ था ताकि वो अच्छे से गर्म हो जाए। तो मैं इसमें गर्म पानी डालूँगी। अगर आप ये पहले भून रहे होते हैं, गर्म हुए होते हैं, इसमें ठंडा पानी डाल दें तो वो सही नहीं रहते। अगर आप गर्म पानी डालेंगे तो ये बहुत ही जल्द और बड़े मज़े की जल्दी गल जाते हैं। और ये नहीं कि इसमें 1 किलो पानी जाएगा या 2 किलो पानी जाएगा, ये आपने पाए डिप करने हैं। जितना पानी इसमें जाएगा, जितने से ये डिप हो जाएंगे अच्छे से, उतना हम इसमें डालेंगे। पानी अभी और जाएगा, ये देखिए। क्योंकि 1 घंटा हमने टाइम लगवाना है, तो पानी अगर आप थोड़ा डालेंगे तो ये अच्छे से गलेंगे नहीं और कोई इसमें मज़ा नहीं आएगा। ये देखें इतना पानी इसको मैंने अच्छे से डिप कर दिया इनको। तो अब इस टाइम पे मैंने ये जो पोटली बनाई हुई थी, ये वाली मैंने सारी चीज़ें इसमें बांध के तो रख दी थी। ये इसमें हम डाल देंगे और ऊपर से हम कवर कर देंगे और 10 मिनट हाई फ्लेम पे पकाएंगे और फिर मीडियम टू हाई रखेंगे, मीडियम टू लो सॉरी। तो इसी तरह हम 1 घंटे के लिए अब इसको पकने के लिए छोड़ देते। तो ये देखें, आपने जब आपके इसको विसल कहते हैं या वेट कहते हैं, जो भी कहते हैं, जब ये हिलना स्टार्ट हो जाए तो तब आपने इसका टाइम नोट करना है 1 घंटा। तो अब ये हिलना स्टार्ट हो गया। 10 मिनट मैंने फुल फ्लेम पे इनको मतलब पकाया और उसके बाद ये जल्दी हिल, क्योंकि पानी गर्म डाला था। तो अब मैंने मीडियम टू लो फ्लेम करके तो 1 घंटे के लिए इनको छोड़ दिया पकने के लिए जी। तो 1 घंटे के बाद हमने इसमें से जो मैंने पोटली रखी थी वो मैंने निकाल ली है। तो अब आप इसमें नमक चेक कर सकते हैं इस टाइम पे, अगर आपको कम लगे तो देखें माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है इसमें से। और मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें चम्मच की मदद से कितने आराम से और कितने मज़े का गल गया और इतना अच्छा और इतना टेस्ट इसका ज़बरदस्त होता है अगर आप इस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि इसकी बुनाई भी बड़े अच्छे तरीके से हो जाती है। इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और जो पोटली में हमने खड़े मसाले बांध के रखे थे, कुछ इसमें ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि जो आपका वो मसाला इसके अंदर हो। बिल्कुल इस तरह इतना अच्छा शोरबा भी और सारा। और ये देखें आधा कप मैंने इसमें आयल का वो घी इस्तेमाल किया था। आयल तो करना ही नहीं चाहिए, घी से ज़्यादा मज़े के बनते हैं। और इनमें देखें आयल अपना ही इतना होता है कि कितना ज़बरदस्त है, इसने घी छोड़ा अपना। और अब इस टाइम पे हम इसमें धनिया डाल देते हैं और गरम मसाला आधा चम्मच में डालूँगी। यकीन माने इसी तरीके से एक दफ़ा आप बनाएं, आप बार बार ऐसे ही बनाएंगे जिस तरह मैंने आपको बताया है। और ये आधा मतलब छोटा चम्मच समझ लें या चाय वाला चम्मच, ये आधा सफ़ेद ज़ीरा पाउडर है और ये आधा से गरम मसाला। और अगर आप थोड़ा सा इसमें काली मिर्च का अगर करना चाहते हैं टच देना, तो इस टाइम पे आप थोड़ी सी काली मिर्च इसमें शामिल कर सकते हैं। अगर आप पहले करेंगे तो ये ब्लैक शोरबा जो इसका होता है वो ब्लैक हो जाता है। और अब हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। तो ये देखें
क्या इसकी ज़बरदस्त लुक है, क्या ही कमाल के ये बने हैं। देखें बिल्कुल आधा आधा हो गया इसी टाइम पे। जी तो ये है इसकी असल लुक। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा। आइंदा आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।